वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बजट 2025 से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि बजट 2025 जो है निर्मला सीतारमन के द्वारा आज प्रस्तुत किया गया। आज 1 फरवरी है, तो इसके करंट अफेयर्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, इसमें कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके अलावा जो इस बजट 2025 से संबंधित प्रश्न हैं, उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। इससे भी सवाल पूछा जाता है। तो बजट शब्द का अर्थ क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए। बजट शब्द का जो अर्थ है वो चमड़े का थैला होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बजट शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के बाउगेट शब्द से आया है, बाउजेट से आया है, जो कि मूल रूप से फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। इसका मतलब होता है चमड़े का बैग। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किनको कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन। ऑप्शन सी याद रखिएगा, जेम्स विल्सन जो है भारतीय बजट व्यवस्था के जनक कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने किस वर्ष में पेश किया था। तो ये वर्ष भी आपको याद रखना चाहिए। ये जो जेम्स विल्सन ने पेश किया था ये 1860 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी ने के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 ईस्वी को पेश किया था। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। आगे देखिए, भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत कब हुई थी। तो ये जो वित्त वर्ष है जिसको हम लोग फिनेंशियल ईयर्स बोलते हैं, वो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1867 में। ठीक है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो वित्त वर्ष चलता है उसकी शुरुआत 1867 ईस्वी में हुई थी, और इससे पहले तक 1 मई से 30 अप्रैल तक वित्त वर्ष होता था। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 1867 से पहले जो वित्त वर्ष होता था 1 मई से 30 अप्रैल तक होता था, जबकि उसके बाद 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया गया था वो किया गया था आर के शनमुख चेट्टी के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुख चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो ये किया गया था किसके द्वारा, जॉन मथाई के द्वारा। अगर गणतंत्र भारत, यहाँ पर गणतंत्र भारत होगा, स्वतंत्र तो हमने पीछे देख लिया, ये गणतंत्र भारत है। ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन मथाई, ऑप्शन सी। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948-49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आर के शनमुख शेट्टी ने। तो सेट्टी या चेट्टी आप कह सकते हैं, इन्होंने 1948-49 के बजट में पहली बार अंतरिम यानी इंतरिम बजट जो है वो प्रयोग किया। ठीक है। इसके बाद की छोटी अवधि के लिए जो बजट पेश होता था उसके लिए अंतरिम शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। इससे पहले कभी अंतरिम या इंतरिम शब्द का जो है इस्तेमाल नहीं किया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए याद रखिएगा, आर के शनमुख शेट्टी ने किया था। नेक्स्ट देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है। बजट का जिक्र कहीं पर भी नहीं है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 112 अनुच्छेद में है। ठीक है। भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिक्र नहीं है, बल्कि संविधान के 112वें अनुच्छेद में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने। तो यूनियन बजट पेश करने वाले देश के जो पहले प्रधानमंत्री बने, इनका नाम जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन डी आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ डिटेल आप जान लेते हैं। साल 1958-59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने ही बजट पेश किया था उस वक्त। इसकी वजह यह थी कि उस समय वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी, इसी वजह से उन्होंने पेश किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है अपने आप में। यहाँ पर याद रखिएगा, यूनियन बजट पेश करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। यूनियन बजट पेश करने वाली पहली भारतीय महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। ठीक है। ऑप्शन डी इंदिरा गांधी याद रखिएगा, निर्मला सीतारमन नहीं है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने 1970 में आम बजट यानी यूनियन बजट पेश किया था। उस वक्त देश के जो प्रधानमंत्री वही थी, और साथ में वित्त मंत्रालय का प्रभार भी उनके पास था, इसी वजह से उन्होंने ये बजट पेश किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए अब तक का सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किन के नाम है। तो ये बजट जो सबसे ज़्यादा पेश किया मोरारजी देसाई ने किया। तो ऑप्शन बी आप सबको मालूम होना चाहिए कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पेश किया है। वे 6 बार वित्त मंत्री और 4 बार उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये भी एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसके बाद मोरारजी देसाई के बाद पी चिदम्बरम है, जिन्होंने कुल 8 बार संसद में बजट पेश किया है। कितनी बार? 8 बार संसद में बजट पेश किया है। अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले देश के एकमात्र वित्त मंत्री कौन है? अपने जन्म दिवस पर जो पेश किया गया बजट मोरारजी देसाई के द्वारा, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। ठीक है, 2 बार जो उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर ही बजट पेश किया, यानी उस दिन उनका 29 फरवरी को उनका जो है वो जो है सो जन्म आता है, तो 4 साल में 1 बार आता है और उन्होंने जो बजट पेश किया तो 2 बार अपने जन्म दिवस पर पेश किया है। नेक्स्ट देखिए, साल 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। इस परंपरा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? ये जो परंपरा थी ये समाप्त हुई अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, जब उनकी सरकार थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ऑप्शन डी आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस परंपरा को खत्म किया और सुबह 11 बजे संसद में बजट जो है वो पेश करना शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसके द्वारा पेश किया गया? जब ये परंपरा शुरू हुई तो किसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया होगा बजट पहली बार, तो ये बजट पहली बार उसी वक्त की सरकार में रहे मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था, पहली बार सुबह 11 बजे। ये वित्त मंत्री थे उस वक्त सरकार में, जिस वक्त अटल जी की सरकार थी 2001 के समय। और शाम 5 बजे जो बजट पेश करने की परंपरा थी उसे सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू किया था। ये आप नाम याद रखिएगा, सर बेसिल ब्लैकेट 1924 में इसको शुरू किया था इनके द्वारा। नेक्स्ट देखिए, लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई हैं? तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में भारत सरकार की वित्त मंत्री हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे लंबा बजट भाषण जो है किनके नाम है ये रिकॉर्ड? तो ये रिकॉर्ड है निर्मला सीतारमण के नाम। ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। निर्मला सीतारमण 20-21 का जो बजट पेश किया था उन्होंने, तो 2 घंटे 43 मिनट तक भाषण दिया था, जो कि इतिहास का सबसे लंबा भाषण है। यह पहले रिकॉर्ड जसवंत सिंह के नाम था और इन्होंने 2003 में 2 घंटे 15 मिनट तक बजट भाषण जो है वो पढ़ा था। अगला देखिए, साल 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? तो साल 2017 से पहले जो बजट पेश होता था वो फरवरी के आखिरी कामकाजी दिन में होता था। ठीक है, जबकि अब जो है वो 1 फरवरी को होता है, ये आप सबको मालूम है। ठीक है, तो आज भी बजट जो है 1 फरवरी को पेश किया गया है। इससे पहले जो है 1 फरवरी को पेश नहीं होता था। जो फरवरी महीना होता है उसका आखिरी कामकाज दिन जो होता था, वर्किंग डेज, लास्ट वर्किंग डेज ऑफ फरवरी, उसमें प्रस्तुत होता था। इसके बाद देखिए, अंतरिम बजट यानी इंटरिम बजट को और क्या नाम दिया जाता है या और क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं वोट ऑन अकाउंट और मिनी बजट, दोनों ही कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतरिम बजट को हम लोग वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं, इसे लेखानुदान मांग और मिनी बजट भी कहते हैं। हिंदी में बात करें तो मिनी बजट या लेखानुदान मांग भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला यहाँ पर है, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों पर रेल बजट 1924 में आम बजट से अलग किया गया था? किस कमेटी की या किस समिति की सिफारिश पर? तो ये हुआ था एक्वर्थ समिति की जो सिफारिश है उस पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे याद रखिएगा। अलग बजट पेश करने का फैसला ब्रिटिश रेल अर्थशास्त्री विलियम एक्वर्थ की अध्यक्षता वाली 10 सदस्यीय समिति एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश पर लिया गया था, जिसने वर्ष 1920-21 के दौरान अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। और इसी की वजह से ये बजट जो है रेलवे से अलग किया गया था, आम बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया था। आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन है? तो इसका जो नाम याद रखिएगा, यहाँ पर ये पहले वित्त मंत्री रहे हैं अरुण जेटली। ऑप्शन बी यहाँ पे याद रखिएगा। अरुण जेटली पहले ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश किया। अंतिम बार 25 फरवरी 2016 को रेल बजट अलग से पेश किया गया था। इस दिन रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश करने की 92 साल पूर्व जो परंपरा थी वो खत्म हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजाद भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। ये पहला जो पेपरलेस बजट पेश हुआ ये 2021 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखिएगा। हर साल केंद्रीय बजट के दस्तावेज जो है वो वित्त मंत्रालय की प्रेस में प्रिंट होते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि कहाँ पर प्रिंट होते हैं, तो ये दस्तावेज जो है वित्त मंत्रालय के प्रेस में प्रिंट होते हैं। 2025-26 का बजट की बात करें तो ये किसके द्वारा पेश किया गया?
ये बजट निर्मला सीतारमन जो कि वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा पेश हुआ है। वित्त मंत्री रहते हुए निर्मला सीतारमन ने कितनी बार आम बजट पेश किया है? तो अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया है, 7 बार इन्होंने बजट पेश किया। ये जो बजट है इनका, ये 7वीं बार पेश हुआ है। वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री कौन है? तो वित्त राज्य मंत्री से अक्सर सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि वित्त मंत्रालय और बजट की बात जब होगी तो वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री कौन है, आपसे कंफ्यूज करने के लिए ये सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पंकज चौधरी है। ऑप्शन ए यहाँ पे याद रखिएगा, पंकज चौधरी। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन है जो बी, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ये वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव जो है टीवी सोमनाथन है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे याद रखिएगा, टीवी सोमनाथन। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है किस राज्य में 1.27 लाख टन क्षमता का यूरिया प्लांट लगाया जाएगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, घोषणा की गई है इस बजट में, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया प्लांट पूर्वी भारत में लगाया जाएगा। और इसमें राज्य के नाम पूछा जाए तो ये फिर आपको याद रखना है, असम के अंदर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है किस राज्य में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा? मखाना बोर्ड को लेकर के सबसे पहले निर्मला सीतारमन ने ये चर्चा की आज के बजट में। तो आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन सी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार के अलावा जिन जिन जगहों पर आप परीक्षा दे रहे हैं, कहीं भी पूरे देश लेवल के एग्जाम में ये सवाल आपसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा और ये बिहार में किया जाएगा। इसके बाद है बजट 2025 के अनुसार कितने एआई एक्सेलेंस सेंटर बनाए जाएंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेलेंस सेंटर कितने बनाए जाएंगे? तो इसकी संख्या आपको याद रखनी है। तो ये बनाए जाएंगे 3। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 75% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो एफडीआई को 75% से बढ़ा करके इंश्योरेंस सेक्टर में जो है 100% कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में कितने अटल टिंकरिंग लैब्स सेटअप किए जाएंगे? तो अटल टिंकरिंग लैब्स जिनकी संख्या होगी कितनी? 50,000। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपको याद रखना है, 50,000 टिंकरिंग लैब्स जो है वो स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत कितने रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा? तो आपको याद रखना होगा, अब जो टैक्स रिजीम है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि घोषणा की है निर्मला सीतारमन ने कि 12 लाख रुपए तक की आय वाले जो नए टैक्स रिजीम के अंदर आते हैं, इनको कोई टैक्स नहीं देना है। यानी 0 से 12 लाख की आय पर 0% टैक्स होगा, 12 से 15 लाख की आय पर 15% टैक्स होगा, 15 से 20 लाख की आय पर 20% टैक्स होगा, और 25 लाख से अधिक की जो आय है उस पर 30% टैक्स होगा। इसमें आप कुछ चीज़ें और भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि 0 से 12 लाख की आय के बाद जो है 75,000 रुपये का एक्स्ट्रा एग्जिम्पशंस आपको दिया जाएगा। तो ये फिर 12,75,000 हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है, ये अलग से ये चीज़ें जोड़ी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए जो एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा, इसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 500 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद है उड़ान योजना के तहत कितने नए एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा? तो उड़ान योजना के अंतर्गत जो एयरपोर्ट जोड़े जाएंगे उनकी संख्या आपको याद रखनी है, 120 नए एयरपोर्ट जोड़े जाएंगे। इसके बाद देखिए SC/ST महिला उद्यमियों के लिए कितने करोड़ तक का टर्म लोन दिया जाएगा? तो ये जो टर्म लोन दिया जाएगा कितने करोड़ रुपए तक का दिया जाएगा, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए तक का जो है वो टर्म लोन मिलेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आप याद रखिएगा, 2 करोड़ है, 5 करोड़ मैंने गलती से बोला, ठीक है। SC/ST महिला उद्यमियों के लिए जो कितने करोड़ रुपए का टर्म लोन दिया जाएगा? तो 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन इनको दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यहाँ पर देखिए फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में खोला जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये भी बिहार में खोला जाएगा और इसकी भी घोषणा निर्मला सीतारमन ने की है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद है SMEज क्रेडिट गारंटी बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? SMEज यानी जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज है, इसकी क्रेडिट गारंटी को बढ़ाया गया है और ये बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखेंगे, 10 लाख रुपए। इसके बाद देखिए स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी को भी बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो स्टार्टअप क्रेडिट की जो गारंटी है इसको बढ़ाया गया है और इसको बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे याद रखिएगा, 20 लाख। इसके बाद देखिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को भी बढ़ाया गया है। 3 लाख पहले ये सीमा थी, जिसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है? 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए वरिष्ठ नागरिक के लिए जो ब्याज आय पर टैक्स दिया जाता था, TDS काटा जाता था, उसकी जो सीमा है उसको बढ़ाया गया है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहले ये सीमा 50,000
50,000 रुपये थी और इसको बढ़ा करके अब 1 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी इनकी जो सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 1 लाख रुपये कर दी गई। पहले ये सीमा 50,000 रुपये थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 50K से अब ये बढ़कर 1 लाख हो चुकी है, तो इसको याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो मेडिकल कॉलेजों के अंदर जो सीटें बढ़ेंगी इनको याद रखना होगा, 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10,000 सीटों को बढ़ाया जाएगा केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार मेडिकल कॉलेजों के अंदर, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।